गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है बेटा। ड्रा दी ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये हमें हमें पहले से इक्वेशन दे दिया, ग्राफ लोड करनी है। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। दिस लाइन मतलब क्या कि एक लाइन बेटा पहली इक्वेशन से आएगी, एक लाइन दूसरी इक्वेशन से आएगी, और एक एक्स एक्सिस, तीनों से मिल करके, मतलब तीन साइड होती है ट्रायंगल में, दो साइड तो बेटा दो इक्वेशन से आ जाएगी, एक साइड हमारी एक्स एक्सिस से आएगी। इसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होते हैं, उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, और जो ट्रायंगल बनेगा उसको सेट भी करना है। तो इस टाइप के बेटा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ग्राफ बनाना है, इक्वेशन हमें दी है, इक्वेशन से बेटा सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू पुट करेंगे। जिससे एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की रखोगे वाई की आएगी, वाई की रखेंगे एक्स की आएगी। हमारी मर्जी हम किसी भी वेरिएबल की रख ले। ईजी वही होता है, जिस वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट 1 होता है बेटा, उसकी वैल्यू उसको लेफ्ट में रखो और बाकी राइट में रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो हमारे पास में जैसे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का 1 है, तो हम किसी भी x या y को हम लेफ्ट में रख लेते हैं। जैसे x को रख दिया तो y राइट में आ जाएगा, y माइनस 1। तो हमने पहले y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 3 रखी, x की वैल्यू 2 आ गई है। तो हम अपनी मर्जी से 2 या 3 वैल्यू ही निकालेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं निकालनी है। 2 तो निकालनी ही पड़ेगी, 3 हमारी मर्जी है, 3 निकाल लोगे तो एक्यूरेसी आती है, आंसर गलत नहीं होगा। तो हमारे पास में इस जो सेकंड इक्वेशन बचा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है 3, y का कितना है 2। तो यहाँ पे 3 और 2 दोनों में या किसी में 1 होता तो हम लेफ्ट में वही रखते हैं, पर दोनों में कुछ ना कुछ नंबर है, तो हमने अपनी मर्जी से x वाला रख लिया है। तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 आ जाएगा, फिर 3 बेटा नीचे चला जाएगा, 12 माइनस 2y बाई 3। अब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 3 रखी, x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 6 रखी, x की वैल्यू 0 आई है। तो हमारे पास में इसकी भी हमने सॉल्यूशन टेबल बना लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ लोड करते हैं बेटा। ग्राफ लोड करना हमें सभी को आता है पहले से, तो हमने इसको ग्राफ लोड कर देनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर देख लिया कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स दे दिए हैं। और हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश होता है, वाई वाई डैश होता है, हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाने के बाद जैसे ही हमने ग्राफ बना दी, इसने कहा कि ये जो दो लाइंस आएगी और एक्स एक्सिस के साथ में मिलके जो ट्रायंगल बनता है, देखो एक लाइन हमारे पास ये ग्राफ बनी, एक लाइन की हमारे पास में ये ग्राफ बन रही है, ठीक, और ये एक्स एक्सिस, इनसे मिला के ये बन गया है ट्रायंगल। तो सेट कर दिया ट्रायंगल। इसने क्या क्या कहा था कि जो ट्रायंगल बनता है उसको सेट कीजिए, हमने ट्रायंगल सेट कर दिया। कहते हैं जो ट्रायंगल बना है उसके वर्टिसेस बताइए कोऑर्डिनेट के। तो कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, जहाँ जहाँ पे बेटा जैसे ट्रायंगल है तो ये वर्टिसेस है इसका, ये वर्टिसेस जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स आपस में मिलती हैं उसको वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये वर्टिसेस हैं, इसको जहाँ इसका तो हमें तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाइन कट हो रही है, ये इनका पॉइंट है 2,3। वैसे बहुत इजी है बेटा निकालना। कैसे निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 2, y कितना है 3। अब ये पॉइंट कितना है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y 0 है, यहाँ पे कितना x की वैल्यू -1 है, y 0 है। तो ये हमें तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट हमें इसमें बताने हैं। तो इससे हमारे पास में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा इसका आंसर कैसे लिखा है, ये हमें लिखा फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट 2,3 पे इंटरसेक्ट हो ही रही है, एंड एक्स एक्सिस पे -1,0 4,0। देयरफॉर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ये तीनों हमारे पास में वर्टिसेस हो जाएंगे। जब बेटा एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, इसलिए इस एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास में x की वैल्यू हमने लिख लिया y 0 रखना होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन पेपर में अलग अलग तरीके से आते हैं। तो अगर हमने ये क्वेश्चन समझ लिया है, फिर नेक्स्ट टाइम हम जब भी आगे कभी स्कूल में पढ़ेंगे तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।